Hello everyone. So I am here again. We were starting the world geography in which we learn about the latitude line, and today's topic will be longitudinal lines. So let's start. कल हमने अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ा था. वर्ल्ड ज्योग्राफी का बेसिक चैप्टर अपना चल रहा है और अक्षांश रेखाएं कितनी होती है, अक्षांश डिग्री क्या होती है, अक्षांश लाइन क्या होती है, सर्किल क्या होता है, वृत्त क्या होता है, वो हमने पूरा आपको बताया. और क्या आपको किस तरह से आपको एग्जाम में आंसर देना है वो भी मैंने आपको कुछ चीज़ें उसकी डीप बताई थी. आज हम स्टार्ट करेंगे लॉन्गिट्यूडनल लाइन के बारे में. व्हाट इज़ द लॉन्गिट्यूडनल लाइन एंड हाउ मच इज इट, कितनी होती है एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है. सो लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड लाइन क्या होती है. लॉन्गिट्यूड लाइन मेजरमेंट होता है ईस्ट और वेस्ट का. लॉन्गिट्यूड इज द मेजरमेंट ईस्ट और वेस्ट ऑफ द prime Mediterranean. Longitude is measured by imaginary lines that run around the earth vertically and meet at the north and south pole. देखो सीधा सीधा अर्थ है कि जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन होती है वो ऊपर से नीचे की ओर खींची जाती है, लंबी होती है, ठीक है ना. और जो अक्षांश रेखाएं होती है वो ईस्ट टू वेस्ट खींची जाती है और ये नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाती है. तो एक बात तो अपन को इसमें अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि जो अक्षांश रेखाएं होती है ना वो रेखाएं इस तरह से खींची जाती है, क्षैतिजीय रूप में खींची जाती है और ये लंबवत रूप में खींची जाती है. तो एक अंतर तो ये हो गया, ठीक है. दूसरा, अक्षांश रेखाएं होती है वो वृत्त के रूप में काटी जाती है, यूं इस पे वृत्त काटा जाता है, ठीक है. और देशांतर रेखाएं जो होती है वो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाती है, यानी कि अर्धवृत्त होती है. एक अक्षांश रेखा में जहां से अपन ने स्टार्ट किया वहां वापस से मिल जाएगी तो एक पूर्ण वृत्त हो जाता है. लेकिन इसमें जहां से स्टार्ट किया वो वापस वहां नहीं मिलेगी, ये साउथ पोल में जाके मिल जाएगी, यानी इन दोनों का कनेक्शन बनाती है ये. तो ये अर्धवृत्त के रूप में हमें जानी जाती है. तो एक अंतर हो गया, ये पूर्ण वृत्त हो गया, ये अर्धवृत्त हो गया, ठीक है. फिर देशांतर रेखाएं जो होती है वो पृथ्वी की जो आकृति होती है ना, पृथ्वी की क्या आकृति होती है, पृथ्वी की आकृति होती है जियोड. क्या आकृति होती है, पृथ्वी की जियोड आकृति की होती है. तो जियोड आकृति और जो पृथ्वी का जो वक्राकार रूप होता है ना उसी के अकॉर्डिंग ही इसकी शेप होती है, वो उसी तरह से खींची जाती है, यूं गोलाई में, उसी तरह से आर्क बनाते हुए, चाप बनाते हुए खींची जाती है, ठीक है. उसी तरह से इसको इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक लाइन है, इसी तरह से इसको मानी जाती है. कहने का मतलब यह है कि इसी तरह से इसको मानी जाती है, ठीक है. लॉन्गिट्यूड लाइन जो होती है उसमें कितनी डिग्री होती है टोटल. मैंने आपको अक्षांश रेखाओं के बारे में बताया था. अक्षांश डिग्री कितनी होती है, इक्वेटर लाइन होती है बीच में 0 डिग्री, 0 डिग्री के ऊपर 90 डिग्री तक मानते हैं और साउथ में भी 90 डिग्री तक मानते हैं. तो मैंने आपको टोटल बताया था इसका कि 181 हो गया, क्योंकि 0 डिग्री 90 प्लस 90 प्लस 0 डिग्री यानी 181 टोटल कितना हो गया, लैटिट्यूड हो गया. उसी तरह से इसमें जो लैटिट्यूड होती है वो 181 होता है, ठीक है. और इसमें अगर हम बात करते हैं डिग्री की, मैंने आपको ये भी बताया था कल कि हम डिग्री की बात करते हैं ना, तो डिग्री तो अपना कितना हो गया, 181 हो गया. लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो 90 डिग्री होता है ना नॉर्थ और साउथ में, तो 90 डिग्री नॉर्थ वाला और साउथ के अंदर जो 90 डिग्री है वो कोई लाइन नहीं है, वो पॉइंट है. तो हम इसको लाइन के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे, इसको हम लाइन के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे, इसलिए हम इसमें माइनस कर देंगे 2. अगर हम -2 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाता है 179. तो टोटल लाइन जो होती है वो 170 लाइन होती है. तो ये डिग्री टोटल हो गई अपने पास. अगर हम डिग्री की बात करते हैं तो 181 हो गई. इसमें थोड़ा सा अंतर है, अगर लाइन का पूछा जाए तो 179 आंसर आएगा और डिग्री का पूछा जाए तो 181 लाइन आएगा. लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें टोटल डिग्री कितनी होती है. देखो देशांतर रेखाओं का सीधा सीधा संबंध होता है वृत्त से. पूरे वृत्त के अंदर है ना, एक वृत्त के अंदर कितनी डिग्री होती है भाई, इसमें कोण ही तो बनता है. तो इसमें बहुत जो चारों तरफ से खींची जाती है, पूरे ग्लोब के अंदर खींची जाती है इसमें.
तो इसमें एक वृत्त का मान कितना होता है? वृत्त का मान, पूरे वृत्त का मान होता है 360, 360, है ना। तो 360 डिग्री वृत्त का मान होता है अपना टोटल, ठीक है। तो इसका भी पूरे का मान कितना हो गया? 360, यानी देशांतर रेखाएं भी कितनी खींची जाती है? 360, 160 डिग्री इसमें टोटल होती है, ठीक है। ठीक है, अब आगे अपन बात करते हैं कि जो देशांतर रेखाएं है ना, देशांतर रेखाएं कितनी होती है? अपन ने 360 जाना, टोटल संख्या इसकी होती है 360, 360 होती है, ठीक है। उसके बाद ये 360 डिग्री इसका टोटल हो गया। अब देखो, जिस तरह से इक्वेटर लाइन 2 पार्ट्स में बांटता है ना उसको, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर को, उसी तरह से इसमें भी एक 0 डिग्री की लाइन खींची जाती है, ऊपर से नीचे, नॉर्थ टू साउथ खींची जाती है। ये जो लाइन होती है इसको ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है, या प्रधान मध्यांश रेखा भी कहा जाता है। तो ये जो रेखा होती है ये बीचों बीच खींची जाती है, जो मेजरमेंट बनाती है ईस्टर्न वेस्ट का, यानी इसमें इसके 2 पार्ट्स, 2 भागों में ये बांटती है। इधर वाला हिस्सा हो जाता है ईस्ट वाला, इधर वाला हिस्सा हो जाता है वेस्ट वाला। अब इसके अपोजिट साइड एक रेखा होती है, क्योंकि आपको पता है कि 360 लाइन होती है टोटल, पूरा अगर अपन पूरे का वृत्त का मान ही तो बताया अपन को, पूरे वृत्त में चारों तरफ से खींची जाती है लाइन, तो 360 है। तो जाहिर सी बात है 0 डिग्री के अपोजिट साइड का, यानी बीच का मान 360 का एकदम हाफ मान कौन सा होगा? वो होगा 180, ठीक है ना। तो इसकी अपोजिट साइड, यानी 0 डिग्री के एकदम से उधर, जो इसके पीछे वाली जो लाइन होगी वो होगी 180 की लाइन, ठीक है ना। 180 जो है, ये लाइन जो है, इसके लिए अपन बहुत अच्छे से बात करेंगे। इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है। जो ग्रीनविच रेखा होती है ना, इसको ग्रीनविच रेखा को GMT के नाम से भी जाना जाता है, जो पूरे वर्ल्ड का टाइम निर्धारित करता है, समय निर्धारित ग्रीनविच रेखा के अकॉर्डिंग ही कहते हैं। देखो 1972 से पहले इसको ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से जाना जाता था, बट नाउ रेफर टू एज कोऑर्डिनेट यूनिवर्स टाइम और यूनिवर्स टाइम कोऑर्डिनेट्स, यानी UCT यूनिवर्स कोऑर्डिनेट टाइम के नाम से इसको अभी फिलहाल जाना जाता है। अभी अपन आगे पढ़ेंगे, ये बहुत बड़ा डिस्कशन होगा अपने लिए। GMT, UCT एंड BIPM एंड जेड टाइम, ये चारों के बारे में अपन एक नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो अभी के लिए अपन इतना जान लेते हैं कि बीचों बीच एक लाइन जा रही है, वो किस नाम से जानी जाती है? ग्रीनविच रेखा के नाम से जानी जाती है। और इसको 1972 से पहले इसको ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से जाना जाता था, लेकिन नाउ अभी UTC के नाम से इसको जाना जाता है। यूनिवर्स टाइम निर्धारित करती है, पूरे वर्ल्ड का जो टाइम है वो यहीं से निर्धारित होता है। अब देखो, एक इसके अपोजिट साइड की अपन बात कर रहे थे, जो 180 डिग्री की जो लाइन है, जो देखो 4 टाइम मुड़ी हुई है, इस तरह से आपको मुड़ी हुई दिख रही है, क्योंकि ये जो ये रेखा है, ये दोनों रेखा के बारे में अपन को जानना है। ये जो दोनों रेखाएं हैं, एक तो 0 डिग्री जिसको ग्रीनविच रेखा या टाइम लाइन भी कह सकते हैं अपन, टाइम लाइन, और जो ये जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से इसको जाना जाता है। इसमें डेट निर्धारित होती है। अगर इस डेट निर्धारित कैसे होती है? इस लाइन के अपन अगर उधर जाते हैं तो डेट ही चेंज हो जाती है, मतलब कल या आज हो जाता है। तो पहले उधर जाएंगे तो कल हो जाएगा, इधर आएंगे तो आज हो जाएगा। पूरी डेट यानी 24 घंटे का इसमें फर्क हो जाता है, ठीक है ना। तो ये रेखा डेट लाइन कहलाती है। तो हमेशा ध्यान में रखना, एग्जाम में पूछा जाता है कि इंटरनेशनल टाइम लाइन कौन सा है, तो ग्रीनविच रेखा। इंटरनेशनल डेट लाइन कौन सी है या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी है, तो 180 डिग्री वाली लाइन। अब 180 डिग्री लाइन
जो है वो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करती है ना, जो इसके अपोजिट साइड में 0 डिग्री के अपोजिट साइड में है, ठीक है ना। तो उसके इसको पार करते ही तिथि ही पूरी चेंज हो जाती है, डेट ही चेंज हो जाती है। अगर इधर हम 5 तारीख को है ना, क्योंकि देखो पृथ्वी अपनी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, इसमें बहुत बड़ा डिस्कशन होगा अपना, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, तो यहाँ का जो टाइम है इधर, यहाँ से मान लो अगर पृथ्वी और घूमना स्टार्ट करती है इधर से, तो अगर यहाँ से पृथ्वी घूमना स्टार्ट करती है तो ये वाला जो टाइम है वो बीत जाएगा, और यहाँ तक जब घूम के ये वाला टाइम बीत जाएगा, और यहाँ से घूम के अगर वापस अगर अपन यहाँ आते हैं तो ये आने वाला टाइम हो जाएगा, यानी ये बीता हुआ टाइम कहलाएगा और ये आने वाला टाइम कहलाएगा। तो ये जो डेट लाइन है वो पूरी तिथि को ही चेंज कर देती है। अगर यहाँ हम 4 को चले थे तो यहाँ जब आएंगे तो 5 डेट हो चुकी होगी। समझ में आया है ना। तो इस पे अपन बहुत बड़ा डिस्कशन होगा और अपन आगे करेंगे। अभी फिलहाल के लिए अपन देशांतर रेखाओं का बेसिक नॉलेज अपन ले रहे हैं कि देशांतर रेखाएं होती कितनी है। तो इसकी टोटल संख्या होगी 360, है ना। 360 पूरी टोटल डिग्री हो गई। बीचों बीच एक रेखा जाती है जिसको 0 डिग्री देशांतर रेखा कहा जाता है, ठीक है, या फिर ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। ग्रीनविच रेखा इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे इंग्लैंड में इसी जगह पे जहाँ पे 0 रेखे वाले जो रेखा को माना गया है, क्योंकि ये इमेजिनरी लाइन है और हमें पता है कि काल्पनिक रेखा है, क्योंकि किस जगह को इसके लिए एक्सेप्ट किया गया पूरे, तो एक्सेप्टेड बाय इंग्लैंड का जो एक सिटी का नाम है ग्रीनविच रेखा को इसके लिए एक्सेप्ट किया गया, उस जगह को इसके लिए एक्सेप्ट किया गया, तो इसको इस लाइन को ग्रीनविच रेखा ही कह दिया गया। तो इंग्लैंड में एक ग्रीनविच सिटी है जिसके अंदर से ये लाइन जो है वो गुजरती है, या माना गया है इस तरह से, तो इसको हम क्या कहेंगे, ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है। ये 2 पार्ट में बांटती, ये ईस्ट वाला पार्ट हो गया, ये वेस्ट वाला पार्ट हो गया, और ये टोटल जो अपनी रेखाएं होती है, टोटल देशांतर रेखाएं होती है या डिग्री होती है, तो दोनों का सेम आंसर आएगा, 360 डिग्री होती है, ठीक है। तो ये अपन देख चुके थे। लॉन्गिट्यूड इज द मेजरमेंट ऑफ ईस्ट और वेस्ट of the prime meridian. Longitude is the measured by imaginary line that run around the earth vertically up and down and meet at the north and south poles. These lines are known as the meridian lines. इसको meridian line भी बोला जाता है, देशांतर रेखाएं जिसको बोला जाता है हिंदी में। Each meridian measures our arc degree of longitude, और मैंने आपको बताया था पृथ्वी की वक्राकार की आकृति की तरह ही इसको खींचा जाता है। द डिस्टेंस अराउंड द अर्थ मेजर्स 360 डिग्रीज, तो टोटल कितना हो गया, 360 डिग्री हो गया इसका। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसका लाइन भी सेम आएगा, इसका डिग्री भी सेम आएगा। क्यों आएगा ये आप बता चुके हैं कि किसी भी गोले का मान जो होता है वो 360 होता है, तो जाहिर सी बात है देशांतर रेखाएं भी चारों तरफ से खींची जाती है। तो चारों तरफ खींची जाती है तो एक पूरा वृत्त की तरह, वृत्त के चारों तरफ खींची जाएगी, तो चारों तरफ खींची जाएगी, इसलिए इसका मान जो है वो 360 डिग्री होता है। द मेरिडियन दैट रन थ्रू ग्रीनविच इंग्लैंड इज द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड एज द लाइन ऑफ 0 डिग्री। किया गया, कहाँ पे एक्सेप्टेड किया गया, कहाँ पे, इंग्लैंड में ग्रीनविच सिटी में, ठीक है। और उसी लाइन को ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है और प्राइम मेरिडियन लाइन भी कहा जाता है, ठीक है। फिर आगे हम बढ़ते हैं। द एंटी मेरिडियन लाइन, मतलब एंटी मेरिडियन यानी इसके अपोजिट साइड में जो लाइन है वो अपन बता चुके हैं कौन सी लाइन है, 180 डिग्री, और इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि लाइन भी कहा जाता है। इंटरनेशनल टाइम जोन नहीं, टाइम जोन किसको कहा जाता है, इंटरनेशनल टाइम जोन तो 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा को कहा जाता है, इसको कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय या इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है, ठीक है। तो ये अपन को ध्यान में रखना है, इसको कहा जाता है, इट इज द बेसिक फॉर द इंटरनेशनल डेट लाइन। Half of the world of the eastern hemisphere is the measured in the degree east of the prime meridian, ठीक है। The other half, the western hemisphere, is the degree west of the prime meridian, ठीक है। तो इसका वेस्ट और ईस्ट का हाफ ये
करती है। फिर आगे अपन चलते हैं, डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड आर डिवाइडेड इनटू 60 मिनट। अब देखो इसका क्या मतलब है कि ईच मिनट ऑफ लॉन्गिट्यूड कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 60 सेकेंड। देखिए ग्लोब है, इसमें ये जो रेखाएं खींची गई है, देशांतर रेखाएं खींची गई है, इस दूसरी देशांतर रेखाएं और इसके बीच में जो डिग्री होती है, यानी 1 डिग्री, यहाँ 0 से स्टार्ट किया, फिर 0 के बीच में जो स्पेस बचा हुआ है, एक तो इसके बीच में किस तरह से इसको जैसे डिग्री में डिवाइड किया हुआ है ना, तो डिग्री से छोटा क्या होता है, एक डिग्री से छोटा भी एक मेजरमेंट बनाया गया है ना। जैसे डिग्री बनाई गई 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे करके 180 के बाद में 360 पे आ जाते हैं अपन। उसी तरह से हर एक डिग्री, चाहे अक्षांश रेखा की बात करो चाहे देशांतर रेखाओं की बात करो, तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों में सेम चीज रहेगी। तो इनके बीच का जो मेजरमेंट होता है, या फिर अपन ने माना है डिग्री, तो डिग्री से छोटा होता है मिनट और मिनट से छोटा होता है सेकंड। तो कितना मिनट का अंतर होता है इनके बीच में, है ना। तो कितना मिनट का अंतर होता है, जैसे ही अगर फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले सकते हैं इसमें, जैसे 1 डिग्री है तो 1 डिग्री के बाद में कितने मिनट आएंगे, तो 60 मिनट का अंतर होता है इसके अंदर, यानी 1 डिग्री 55 मिनट, ठीक है ना। तो 55 के बाद में 56, 57, 58, 59, 50 यानी 60 आ गया। 60 आते ही ये 1 डिग्री नहीं कहलाएगा, ये 2 डिग्री हो जाएगा, ये 2 डिग्री हो जाएगा। 1 डिग्री के 60 मिनट के बाद में 2 डिग्री हो जाएगा। उसी तरह से मिनट में भी अंतर होता है, यानी इसके और छोटा अगर अपन करेंगे तो उसको सेकंड बोला जाता है। उसमें ये जो मिनट में डबल लाइन लगती है ना, सिंगल लाइन लगती है ना, उसमें डबल लाइन लगती है। डिग्री में ऐसे गोल बनाया जाता है, उसमें गोल बनाया जाता है, फिर इसकी डबल लाइन में मिनट कहा जाता है, सिंगल लाइन में मिनट कहा जाता है, और डबल लाइन के अंदर सेकंड कहा जाता है। तो हर इसमें बीच में 60 मिनट का डिफरेंस होता है, ठीक है। दूसरा, ये मिनट समय वाला नहीं है, ये मेजरमेंट निकाला गया है, मतलब इस तरह से, जिस तरह से ये एक डिग्री, जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री है ना, उसी तरह से डिग्री का मिनट, मिनट का सेकंड, इस तरह से बताया गया है। समय वाला भी अपन बात करेंगे, क्योंकि देशांतर रेखाएं सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है, पूरे दिन का टाइम निर्धारित करता है कि एक देशांतर रेखाएं हैं, उसी दूसरे दिन में दूसरे देशांतर रेखाओं, देखो अक्षांश और देशांतर रेखाओं में सीधा सीधा बहुत बड़ा अंतर ये होता है कि अक्षांश रेखाएं जो होती है ना, लैटिट्यूड रेखाएं लाइन होती है, वो रिप्रेजेंट करती है किसको, क्लाइमेट को। क्लाइमेट चेंज होता है ना, जो गर्मी होना, सर्दी होना, ठीक है ना, वो टेम्परेचर हाई और लो होना, वो सारा टेम्परेचर जोन, जितना भी अपन कह सकते हैं क्लाइमेट जोन जो भी है, वो अक्षांश रेखाओं के थ्रू डिसाइड होता है, ठीक है ना। और ऋतुएं बनती हैं, सीधा सीधा अपन कह सकते हैं कि ऋतुएं किससे बनती है, अक्षांश रेखाओं से बनती है, ठीक है। लेकिन देशांतर रेखाएं जो होती है वो टाइम निर्धारित करता है, पूरे दिन का, दिन और रात बनना वो किस पे डिपेंड होता है, देशांतर रेखाओं पे डिपेंड होता है, ठीक है ना। एक देशांतर रेखाओं से दूसरे देशांतर रेखाओं में पृथ्वी, क्योंकि आपको पता है कि पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, ईस्ट टू वेस्ट घूमती है, तो यहां से जब यहां तक वो जो घूमती है पृथ्वी, तो पहले सबसे पहले सूर्य की किरण इस देशांतर रेखा पे गिरेगी, फिर जस्ट 4 मिनट बाद में ये दूसरे देशांतर रेखा के ऊपर इसकी गिरती है। तो इनके बीच में कितने समय का अंतर हो गया, वो समय वाला है, वो दूसरा है, ठीक है ना। समय कितने का अंतर हो गया, हर 4 मिनट के बाद में ये टाइम दूसरे की किरणें गिरती है, यानी कि हम इस अक्षांश रेखा पे खड़े हैं और यहाँ पे जो सूर्य की सीधी किरणें अगर हम पे पड़ रही है, तो वो 4 मिनट बाद दूसरे पे चली जाएगी, यानी हम 4 मिनट पहले हो जाएंगे, ठीक है ना। टाइम बीत जाएगा, हमारा वाला टाइम जो है वो बीत जाएगा, और नया टाइम कहाँ पे स्टार्ट होगा, दूसरी वाली देशांतर रेखाओं पे। तो हर के बीच में 4 मिनट का अंतर होता है, 4 मिनट का अंतर होता है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फिर बात आती है
कि इन दोनों रेखाओं के बीच में दूरी कितनी है। ये तो अपन ने समय और मेजरमेंट निकाल लिया, अब इनके बीच में दूरी कितनी है। देखो, तो दूरी की बात आती है ना, तो दूरी में आपको पता है कि ये रेखाएं जो होती है वो वक्राकार आकृति की होती है, यूं खींची जाती है। तो जाहिर सी बात है ये यहाँ पॉइंट में सारी रेखाएं जो है वो मिल रही हैं, नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में। तो अगर अपन जाहिर सी बात है सीधा सीधा अगर अपन डायग्राम को देख रहे हैं तो ही अपन को ये पता चल रहा है कि रेखाएं जो है वो इस तरह से खींची जाती है। तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस कहाँ होगा, इक्वेटर की लाइन पे होगा। इक्वेटर यानी बीच में सबसे ज्यादा डिस्टेंस होगा इन दो रेखाओं के बीच, यानी एक डिग्री के बीच में कितना, तो यहाँ। और जैसे जैसे अपन ध्रुवों की ओर जाएंगे इसका जो डिस्टेंस है वो कम होता जाता है। तो इसका मेजरमेंट अपन ने अगर अपन वैसे निकाले एवरेज तो 111 किलोमीटर का इसमें एक्ट अपन को पता होना चाहिए। तो इक्वेटर लाइन जो है ना, इक्वेटर लाइन, इस इक्वेटर लाइन के ऊपर जो इसका डिस्टेंस होता है एक डिग्री के बीच में, वो होता है टोटल एक अंश डिग्री का जो होता है वो होता है 111.32 किलोमीटर, ठीक है ना, 111.32 किलोमीटर। तो जैसे जैसे अपन ध्रुवों की ओर जाएंगे, अब अपन बात करेंगे तो इक्वेटर की है ना, इक्वेटर से ध्रुवों की ओर जाएंगे ना, तो ध्रुवों में मैंने आपको बताया था कि पॉइंट होता है, वहां पे कोई डिस्टेंस नहीं होता, तो वहां यह बदल जाता है 0 किलोमीटर में। ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि ध्रुवों पे देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, तो आंसर आएगा 0 किलोमीटर, एकदम बिल्कुल, क्योंकि वो मिल जाती है सारी लाइनें, उसमें कोई डिस्टेंस ही नहीं होता, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा अपना क्वेश्चन है एग्जाम में आने वाला, तो आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल ले लेते हैं एक। फॉर एग्जाम्पल द लैटिट्यूड ऑफ पेरिस फ्रांस इज द 2 डिग्री 29। जैसे अगर अपन मान लो फॉर एग्जाम्पल द लॉन्गिट्यूड ऑफ पेरिस, देशांतर रेखाओं का पेरिस का जो देशांतर का डिग्री है वो कितना है, तो 2 डिग्री 29 मिनट। अब मैंने बताया था ना 60 मिनट का अंतर होता है, तो 29 मतलब हाफ हो गया, मतलब लगभग हाफ हो गया, लगभग हाफ हो गया किसका, 60 मिनट का। तो ये अपन हाफ में पहुंचे, और हाफ होगा तो 3 डिग्री में आ जाएगा ये, है ना। तो 2 डिग्री 29 मिनट, है ना, तो 2 डिग्री 29 मिनट ईस्ट। अब देखो ईस्ट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये जो फ्रांस पेरिस जो है वो 0 डिग्री यानी ग्रीनविच के इधर है, ग्रीनविच के ईस्ट में है, इसलिए इसमें ई लिखा जाता है। आप देख रहे हो ना, ई लिखा गया है। ई क्यों लिखा गया है, क्योंकि ये किसके है, कौन सी ईस्ट वाली डिग्रियों में है, इसलिए इसमें ई लिखा जाता है। उसी तरह से ब्राजील का अगर निकालेंगे तो ब्राजील का 47 डिग्री 55 मिनट वेस्ट, इसमें डब्ल्यू लिखा हुआ है, वेस्ट मतलब ये वेस्ट की लाइनों में, यानी 0 डिग्री के किधर है, पश्चिम में है, और ये 0 डिग्री के पूर्व में है। अब इसको डायग्राम देख के अपन समझते हैं। ये देखिए ये जो देशांतर रेखाएं हैं ये 0 डिग्री वाली है। अब पेरिस का डिग्री अपन ने निकाला था, तो लगभग 0 से 1 डिग्री और 2 डिग्री यहाँ पे पेरिस की लोकेशन होगी, इस जगह पे, ठीक है ना, 1 डिग्री और 2 डिग्री, इसके बीच में लगभग 2 डिग्री का अंतर है, ठीक है। और ब्राजील यहाँ लगभग है, तो ब्राजील का जो लिखा गया था वो डब्ल्यू लिखा गया था, क्योंकि इसके इधर वेस्ट है और इसके इधर ईस्ट है, तो इधर जितनी भी अपन जो भी अपन निकालेंगे ना, इधर का डिग्री निकालेंगे, उसमें हमेशा ईस्ट लगाया होगा, क्योंकि ये 0 डिग्री के ईस्ट में है और ये 0 डिग्री के वेस्ट में है, ठीक है। चलिए, ये आपको समझ में आ ही गया होगा। फिर हम बात करते हैं डिस्टेंस की बात अपन ने कर लिया था कि डिग्री ऑफ द लॉन्गिट्यूड इज अबाउट 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर्स, और मील में अगर अपन बोले तो 69 मील्स। एट द वाइडेस्ट एरिया ऑफ द लॉन्गिट्यूड नियर ऑफ द इक्वेटर, सबसे ज्यादा जो डिस्टेंस होता है वो इक्वेटर पे होता है। तो आज हमने देशांतर रेखाओं के बारे में
जान लिया है। कितनी कितनी बातें जानी अपन ने। एक तो टोटल इसका जो डिग्री होता है वो होता है 360 डिग्री होता है। बीचों बीच एक लाइन जाती है, इसको ग्रीनविच रेखा कहा जाता है, जिसको जीएमटी रेखा भी कहा जाता था, ठीक है। लेकिन अब इसको यूसीटी भी कहा जाता है, यानी यूनिवर्स कोऑर्डिनेट टाइम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये ग्रीनविच रेखा इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इंग्लैंड में एक ग्रीनविच सिटी के अंदर से मतलब गुजरी मानी जाती है या फिर एक्सेप्ट की गई है उस जगह को 0 डिग्री के लिए, तो इसको ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। उसके बाद आपको इसके अपोजिट साइड वाली रेखा के बारे में अपन ने बताया था, क्योंकि इसको टाइम लाइन कहा जाता है। पूरी वर्ल्ड का जो टाइम डिसाइड करती है वो ग्रीनविच रेखा ही करती है, जीएमटी लाइन ही करती है। उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है इसको 180 डिग्री को, जो इसके अपोजिट साइड में होती है 180 डिग्री 0 डिग्री के। इसके अपोजिट साइड में कौन सी रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, हाँ, इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है, जो 4 बार मुड़ी होती है, ठीक है ना। क्यों मुड़ी होती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिसका एक जो पार्ट है, इस आधा पार्ट जिसकी, क्योंकि इसमें तिथि चेंज हो जाती है ना। मैंने कहा था कि इसको पार करते ही हम कल में पहुंच जाएंगे और हम इधर आते ही आज में आ जाएंगे, समझ में। ये अपन बहुत डिटेल से बात करेंगे अगले बार, जो पूरा अपन को इसके बारे में चर्चा करनी है, बहुत बड़ा एक टॉपिक बन जाता है, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ये चीज करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लो कि ये 4 बार मुड़ी होती है, क्योंकि कुछ देश के जो पार्ट हैं वो इसके अंदर इसको क्रॉस कर रहे हैं, तो फिर वहाँ देश का जो टाइम हो जाता है ना वो गड़बड़ा जाता है। इस वजह से इसको 4 बार मोड़ के उसको बीचों बीच, समुद्रों के बीचों बीच इसको कर दिया गया, जिससे इसके जो एक कंट्री का जो पूरा पार्ट है वो इधर की साइड में आ जाए, ठीक है ना। हाँ, तो ये अपन ने जान ली, इसकी संख्या हमने जान ली, इसको पता है हम ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। इनके बीच की दूरी का समय का टाइम कितना होता है, 4 मिनट का अंतर होता है। मतलब हर सूर्य की जो सीधी किरण है वो इन लैटिट्यूड पे जब गिरती है तो एक रेखा से दूसरी रेखा पे जब पहुंचती है तो उसमें 4 मिनट का समय उसको लगता है, ठीक है। तो 4 मिनट का हो गया। उसके बाद इसमें जो इसका डिस्टेंस है, जो इक्वेटर पे इसका डिस्टेंस है वो है 111.32 किलोमीटर, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना। और जैसे जैसे अपन ध्रुवों की ओर जाएंगे, पोल्स की तरफ जाएंगे, तो इसका डिस्टेंस जो होता है वो 0 किलोमीटर में हो जाता है, क्योंकि वहां पे पॉइंट्स के सारे जो जितनी भी लैटिट्यूड लाइंस होती है वो आपस में मिल जाती है, इसलिए उसमें कोई भी डिस्टेंस नहीं बचता, ठीक है। तो ये चीज अपन ने कर ली। और देशांतर रेखाएं टाइम निर्धारित करती है, दिन और रात बनने में देशांतर रेखाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है, ठीक है। अपन ने सारी चीज जान ली। अब अपन जानेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर कि जो देशांतर रेखाएं हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है और टाइम लाइन है वो कैसे वर्क करता है, किस तरह से वर्क करता है। इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जीके के एग्जाम में भी, और आपके वैसे भी आपको नॉलेज भी होना चाहिए इन चीज़ों का, क्योंकि अगर आप किसी दूसरी कंट्री के अंदर जाते हैं तो वहाँ का टाइम अलग क्यों होता है, अपना टाइम अलग क्यों होता है, वहाँ दिन क्यों होता है, रात क्यों होता है, वो सारा कुछ इसी में छुपा हुआ है। तो नेक्स्ट क्लास अपन पढ़ेंगे। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू, बाय बाय।